हेलो एवरीवन एंड आज के लाइव वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा है जो या तो अपना करियर शुरू करने वाले हैं या अभी जॉब कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, क्या इंग्लिश वर्क प्लेस पे इम्पॉर्टेंट है? सो व्हाट डू यू से, क्या इंग्लिश वर्क प्लेस पे इम्पॉर्टेंट है? क्या इंग्लिश के बिना वर्क प्लेस पे ग्रोथ थोड़ी सी पॉसिबिलिटी उसकी कम हो जाती है? तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम डील करेंगे इस लाइव सेशन में। रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, स्टे ट्यून, बिकॉज आज मैं इन सब क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करूंगी और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है तो वो भी आप इस लाइव में पूछ सकते हैं। Hey, this is Anju Jindal, a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। और अगर अभी तक आपने वो कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है, प्लीज ऊपर लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करें और अभी ज्वाइन कर ले। वहां पर इंटरव्यू रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग और ये सब चीजों से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करती हूँ जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज वो भी बहुत सारे वीडियो कंटेंट आपको देता है जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एंड में लूंगी या फिर आपको बाद में उसका आंसर जरूर दूंगी। So let us just start with the topic today. Topic is, क्या इंग्लिश वर्क प्लेस पे इंपॉर्टेंट है? तो इसका पहला और सीधा सा आंसर है, देखिए, इंग्लिश के बिना जॉब नहीं मिलेगी, वर्क प्लेस पे आप काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। बट अगर आप वर्क प्लेस में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन हर तरीके के इंसान के साथ करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, then definitely English will give you a edge over everything else. अगर इंग्लिश नहीं आती, आप किसी ना किसी तरीके से काम तो चला लेंगे, जूनियर जॉब प्रोफाइल्स शायद ज्वाइन भी कर लेंगे, बट जब हायर जॉब्स की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ना वाई इज इट सो कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है? हम जितने भी जॉब प्रोफाइल्स के डिस्क्रिप्शंस या जॉब वैकेंसीज के बारे में देखते हैं, वहां पर इंग्लिश एक स्किल की तरह माना जाता है। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज समथिंग विच इज आस्क्ड फॉर। वो इसलिए बिकॉज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए जो कि ऑल ओवर कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सके। अब अगर हम इंडिया को ही ले तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ पर इतनी लैंग्वेजेस हैं कि सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दो हिंदी एक मेन लैंग्वेज है हमारे यहाँ, बट हिंदी भी हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां हिंदी बोली ही नहीं जाती है। सो इस सिनेरियो में क्या चाहिए? इस सिनेरियो में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए। एंड यही अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो डेफिनेटली देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। सो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो बहुत सारी कंट्रीज अप्रूव करती है, इवन हमारे स्टेट्स में काफी जगह पर लोग उसको फॉलो करते हैं, इज English. So when we talk about a standard language, it can be any, but क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा जगह पर फैली हुई है, इसीलिए इंग्लिश को स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश मेजरली अमेरिका और ब्रिटिशर्स के थ्रू आती है। बिकॉज ब्रिटिशर्स का कैप्चरिंग था ऑल ओवर वर्ल्ड, काफी जगह पर उनका वर्क फ्लो था बहुत जगह पर, तो इंग्लिश बहुत जगह पर नेविगेट कर गई। एंड दैट इज वाई बहुत सारे लोगों को इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह लगने लगे। इसीलिए बहुत सारे 300 से ज्यादा जगहों पर इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है एंड बिना इंग्लिश के काम करना मुश्किल हो जाता है। सो इफ यू वांट अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज which will help you to communicate all over the world, then you should definitely know English. इंग्लिश के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। दो वेरिएशंस मेजरली हम लोग जानते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश। तो अगर मैं बात करूं विच इज मोर कॉमन, दोनों में डिफरेंसेस स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन के हैं। इंडिया में बात करूं तो ब्रिटिश इंग्लिश इज मच मोर फेमिलियर, बट
टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या इंटरनेट या ओवर सिस्टम अगर आप बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश इज मोर यूज्ड बिकॉज टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पावर है वो अमेरिका के पास ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का अपना एक एक्सेंट है जिसे हम इंडियन इंग्लिश एक्सेंट बोलते हैं, विच इज मोर कॉमनली यूज्ड हियर। एंड अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी जाएंगे तो वो एक्सेंट काम कर जाता है। तो अगर आप ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश पर नहीं भी जा रहे हैं, which is difficult for us, then you should definitely look for Indian English. एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आप सीख लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन इजी बन जाए। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड फॉरगेट हिंदी। हम लोग को हिंदी जरूर आनी चाहिए बिकॉज हिंदी इज आवर मेन लैंग्वेज, बट इंग्लिश आपके ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, आपका ग्रोथ, आपका मोटिवेशन, आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ ज्यादा हो सके, ये पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। इसीलिए इंग्लिश विल डेफिनेटली हेल्प यू। So you should know English if you are talking about workplace. Nowadays, English is one of the most important employability tool. अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, जॉब वैकेंसी की बात करें, तो आजकल जॉब में बहुत सारे राउंड्स होते हैं। टेक्निकल राउंड, रिटन राउंड, फेस टू फेस राउंड एंड what not. Now, when I talk about these rounds, we need something common which can help me to communicate well. अगर आप टेक्निकल राउंड की बात करेंगे तो वो सिस्टम पे होगा एंड फॉर दैट यू नीड इंग्लिश। अगर आप फेस टू फेस राउंड की बात करें जहां पर आप एक बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो जो आपका सीनियर होगा वो कहीं से भी बिलोंग कर सकता है, यू नीड इंग्लिश। सो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें फॉर आवर ग्रोथ। इसीलिए इंग्लिश को एक एम्प्लॉयबिलिटी टूल भी माना जाता है। आज के समय में जितनी भी जॉब वैकेंसीज आती है वहां पर इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड और एक नॉर्मल रूल की तरह माना, तो आपको वो जरूर समझ में आनी चाहिए ताकि आप आगे ग्रो कर सके। टूल के अलावा जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, आज के समय में किसी भी जॉब वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। अगर आपको वो आता है तो आपके चांसेस इन जॉब बढ़ जाती हैं। स्पेशली अगर आप किसी एमएनसी कंपनी, किसी ग्रोइंग कंपनी, किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर ग्रोथ आपको चाहिए, तो वहां पे इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। इसीलिए 80% जॉब वैकेंसीज में यू विल सी इंग्लिश कम्युनिकेशन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल to be asked, and if you know it, your chances of employability increases because of that. Communication in English now is just not limited to your verbal communication. अब कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश का मतलब है रिटन इंग्लिश समझ लो तो बहुत है हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा non-verbal communication is also very important. What you say is important, but how you say is also very important. So, जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आपको वर्बल के साथ नॉन वर्बल, आपका बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स, आई कनेक्शन, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, ये सब पे तो ध्यान देना है। साथ ही साथ इंग्लिश के दो वर्जन होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल मीन्स जो हम बातचीत करते हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, एंड रिटन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रिटन क्यों? हम लोग बहुत बारी अंडरमाइन कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो बहुत है। नहीं, जब आप जॉब करेंगे आपको नोटिस बनाने पड़ सकते हैं, प्रपोजल्स ड्राफ्ट करने पड़ सकते हैं, आपको कहीं पे एप्लीकेशन या लेटर लिखना पड़ सकता है, मेमोज ड्राफ्ट करने पड़ सकते हैं, इवन एमओएम जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं वो बनाने पड़ सकते हैं। इन सब के लिए अगेन यू नीड अ कॉमन लैंग्वेज। ये हिंदी में नहीं बना सकते, एंड फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? इंग्लिश लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। सो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट इंग्लिश आना वर्क प्लेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर अभी तक आप इस डायलेमा में थे या ये सोच रहे थे कि हमें बाकी टेक्निकल नॉलेज तो आती है, इंग्लिश नहीं आती तो चलेगा, नो, इट इज नॉट ट्रू। इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन कुछ लिमिट तक सबको आनी चाहिए। अगर वो आएगी तभी आपको वर्क प्लेस में ग्रोथ और आगे जाके आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज
ओपन होंगी, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर हायर लेवल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. राइट नाउ व्हाट यू कैन डू टू लर्न इंग्लिश. टू लर्न इंग्लिश आई हैव कवर्ड अ डिफरेंट वीडियो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं. बट सबसे अच्छा तरीका है अटेंड अ ट्रेनिंग. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द ट्रेनिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पूरा T3 प्रोसेस समझ सकते हैं. क्या प्रोसेस है, या तो वो आप खुद कर सकते हैं या फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें जो कि फियरलेस कम्युनिकेटर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है, और वो मुझसे सीखें. बिकॉज वंस यू लर्न दिस सिस्टम यू विल बी नॉट ओनली एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बट विल ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश. और ये आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, फियरलेस बनाएगा, पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प करेगा, एंड यू विल बी एबल टू हैव बेटर रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस. सो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्लीज कीप इन माइंड कि किसी भी स्टेज पे हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. बिकॉज ये ग्रोथ के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके बेटर रिलेशनशिप के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने सीनियर्स के साथ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसी पॉइंट के साथ मैं आज का लाइव खत्म करती हूँ. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जरूर उन्हें आंसर कर दूंगी. एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ये उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके पास मीडियम नहीं है ये सब चीजें जानने का. तो help your friends, because when you share things you learn more, and when you learn more you grow more. So keep liking and sharing the videos. साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज वहां पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में और चीजें सीखने में.